पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारी लाइफलाइन है। पिछले 25 साल से आपका ये रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा। ओए जरदारी, ओए शब्बो, ओ बिल्लो, ओ नवाज शरीफ, तू तो अंग्रेजों का नौकर है। हमारे अगर वजीर आला साहब मौसूफ किसी अच्छे काम में अदालत में पेश नहीं होते, कभी शहद की बोतल में पेश होते हैं, कभी 9 में पेश होते हैं। मैं नवाज शरीफ कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। चीनी क़यादत से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सीपैक को अपग्रेड करने लगे। हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम संजीदा लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। कितना बड़ा जिगर होगा और कितना खुला दिल होगा उन माओं का जिनके बेटे जवानी में शहीद हो रहे हैं और बेदर्दी से दहशतगर्द आते हैं और शहीद करके चले जाते हैं। आज वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ सुबह सुबह कैप्टन फराज इलियास के घर गए, उनकी वालदा से मिले। शहीद की माँ सारा दिन मेरे जहन में, मेरी नज़रों के सामने उनकी सूरत सामने आती रही। किस तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि जो आजकल ऐसे सानियात हो रहे हैं वो ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। ये वाक़या भी कल लकी मरवत में हुआ था और लकी मरवत के साथ डेरा इस्माइल ख़ान में हो रहे हैं, टांक में हो रहे हैं, वज़ीरिस्तान में हो रहे हैं। और इत्तफ़ाक़ की बात है कि ये अज़ला ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन ख़ान गंडापुर के अपने आबाई ज़िले से मिलते जुलते हैं और उनको देखने वो सवात गए। अपने जलसे में वो दीगर सियासतदानों को अजीब अजीब अलकाबात से नवाजते रहे। ठीक है, जमहूरियत है, ठीक है आप वज़ीर आला हैं, ठीक है आप चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं, लेकिन जलसे भी करें, आप अपनी तकारीर भी करें, जो कहना है कहें, लेकिन जो वज़ारत आला की ज़िम्मेदारियाँ हैं, अव्वलीन फ़राइज़ वो आपके इन ज़िम्मेदारियों को निभाना है। मैं इन मौज़ूआत पर बात करूँगा। बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज हमारे रूबरू हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जनाब रियाज फतेहाना साहब ने, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब नाज़रीन हमारे रूबरू हैं और सेनेटर नासिर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। रियाज फतेहाना साहब, एक तरफ ज़िम्मेदारियाँ हैं बतौर वज़ीर आला और दूसरी तरफ वो जो जलसे से जिस तरह ख़ताब करते हैं और जो अल्फाज उन्होंने मुल्क के सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए अदा किए। आप तो सीनियर सियासतदान हैं, यही कुछ रह गया हमारी सियासत में? शुक्रिया शौकत पराचा साहब। गुजारिश ये है कि जलसा था, बहुत कामयाब जलसा था सवात में, और सवात की 3 कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास हैं। तो उसमें जो उन्होंने तकरीर की है, ज़ाहिर है वो जज्बाती हो जाते हैं और उन्होंने अगर जिन अल्फाज का चुनाव किया है ये उनकी अपनी सवाबदीद है, लेकिन ये है कि हमें बहरहाल शाइस्तगी को प्रमोट करना चाहिए सारे पाकिस्तान में। ऐसे अल्फाज अगर कहे जाते हैं, मुस्लिम लीग नून के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यही अल्फाज किसी को नहीं कहने चाहिए, किसी को नहीं कहने चाहिए। लेट इट बी वेरी क्लियर सर। तो इस पे मैं इत्फाक करता हूँ कि कोई भी सियासी जमात हो, वो हमारी हो या मुखालिफ हो, तो मुखालिफ सियासतदान का नाम हमें एहतराम से लेना चाहिए। कायरा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अली अमीन ख़ान गंडापुर इतने तो समझदार हैं, उनको ऐसे अल्फाज का, ऐसे अलकाबात का इल्म है कि इनकी कोनोटेशन क्या होती है, इनका मतलब क्या होता है। फिर ये सारा कुछ समझते हुए क्या वो सोशल मीडिया के जो ट्रोल्स हैं ख़ुद पीटीआई के अंदर, उनसे इतने खाइफ हैं, उनके दबाव में हैं जो इस तरह की गुफ्तगू कर जाते हैं? वो राजा साहब, मुझे अफसोस है, मैं जो लफ्ज़ कहने लगा हूँ मेरे पास कोई मुतबादिल अल्फाज नहीं है, लिहाजा मुझे अपने जज्बात का इजहार करने के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये फरमाइए, आपने कभी अली अमीन गंडापुर साहब से अक्ल व फहम की बात सुनी है? कोई कभी आपने उनसे कोई सेंसेबल गुफ्तगू सुनी हो? उन्होंने इंसाफ करना चाहा तो कहा कि पहले पुलिस वाले के सर में ईंट मारो फिर मेरे पास आओ। वो लोगों को भी इसी तरह उकसाते हैं, मुखालफों को गालियां देते हैं, यही उनका वतीरा और चलन है।
ये उनकी पिछली हुकूमत में भी था, आज वो चीफ, उस वक्त वो वजीर थे, आज वो वजीर आला हैं, तो इन ओहदों से तो बंदा नहीं बदल जाता। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब खुद अपने मुखालिफिन को, मुखालिफ जमातों को, मुखालिफ नक्ता नज़र को जिस बुरी तरह नामुनासिब अल्फाज से हमेशा मुखातब करते और उनके बारे में नफरत अमेज रवैया जो इख्तियार किया रखा, तो उनके साथियों में, उनकी जमात के अंदर पहले ही जो हार्ड लाइनर्स हैं वो और हार्ड लाइनर होंगे, वो उनकी और ज्यादा खुशनुदी चाहेंगे, तो ये मुनासिब रवैया उनका होगा। अब सारे लोग तो रियाज फतेहाना साहब जैसे नहीं हैं, लेकिन ये कहना जलसा बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था, बड़ा होगा, लेकिन उस जलसे से आपने देना क्या है दुनिया को? यही बातें, ये बात कहना कि सिर्फ एक जमात में ये है, ये भी गलत है। बाकी जमातों के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनके रवैये इसी तरह है, लहजे बड़े तल्ख और सख्त हैं और वो बातें कह जाते हैं, लेकिन बाकी जमातों के अंदर लोगों का उमूमी रवैया ये नहीं है, और अगर कोई कहता है तो हम कहते हैं कि वो गलत कह रहा है। कायरा साहब, मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसे पीटीआई के रहनुमा हैं जो रीज़नेबल बात करते हैं, सारी जमात एक जैसी नहीं होती, लेकिन जो मुनासिब बातें करते हैं उन पर उनका सोशल मीडिया चढ़ दौड़ता है। क्या अली अमीन खान मसलन वो आए थे यहाँ, वज़ीर आज़म से मिले थे, जफ्फी डाली थी, तो बड़े बड़े उनके अपने रहनुमा बयानात देने लग गए कि ये तो जाकर जफ्फियाँ डालते हैं, तो उनको बैक फुट पे डाला हुआ है, वो इसलिए रिएक्ट करते हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर ने कब कोई सेंसिबल बात की है? मेरे लिए तो कोई अचंभे की बातें थी नहीं वो, और सिर्फ वजीर आला बन जाने से तो नहीं बदलेंगे। तीसरी बात ये है पराचा साहब कि पीटीआई की सियासत नफरत और तकसीम इसके ऊपर खड़ी है। इमरान खान साहब खुद जिस नुक्ता नजर को प्रमोट करते हैं, जिस लहजे रवैये को प्रमोट करते हैं, जिस तरह का आर्गूमेंट देते हैं, उनकी जमात का सोशल मीडिया जिस तरह डिजाइन है, लोगों की पगड़ियां उछालना, हद तक अमेज गुफ्तगू करना, ये इमरान खान साहब खुद करते हैं और खुद उनके वही से चीजें फ्लो करती है। तो ये उनकी सियासत का हिस्सा है। कुछ लोग बैठ के कहेंगे कि जी गुफ्तगू होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, और खान साहब कहेंगे जी हो ही नहीं सकता। जब कभी बारी आएगी आप लोग एकदम कहेंगे अच्छा जी फलां साहब ने कह दिया, उमर अयूब साहब ने कह दिया, रियाज फतेहाना साहब ने कहा है गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन वो भी एक टेक्निकल बात ही होती है, क्योंकि जब कभी खान साहब की बारी आती है जहां से असल पॉलिसी का इजरा होना होता है, वहां से वही बात है कि मैं फलां से बात पॉइंट टेकन। रियाज फतेहाना साहब, क्या वाकई पीटीआई की टॉप लीडरशिप इनकरेज करती है ऐसी गुफ्तगू करने, ऐसे अल्फाज ढूंढने, इस तरह से मुखालिफिन को एड्रेस करने के लिए? पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ ब्रदर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को कि जो माशाल्लाह बहुत दाना सियासतदान है और पीटीआई में भी उनके लिए रिस्पेक्ट पाई जाती है। आपके लिए भी रिस्पेक्ट के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बड़े महज़ब और जादीदा पर्सनैलिटी हैं और मैं उनको पसंद करता हूँ, अच्छे दोस्तों में। दूसरा ये कि इंतहा पसंद हर जमात में है, इतदाल पसंद भी हर जमात में है, तो थोड़ा सा एक फ़र्क ही आ जाता है। पीपल्स पार्टी में ये खूबी थी कि ये भी मुतवस्सित और गरीब तबका की जमात थी, और लेकिन अभी जो नून लीग है ये तो अशराफिया की जमात है। यहाँ पाकिस्तान में अब तकसीम होती जा रही है सियासत। मुतवस्सित और गरीब तबकात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, कभी पीपल्स पार्टी में थे, और जो जागीरदार सरमायादार वो ज़्यादा नून लीग में है। तो एक तबकाती तफरीक भी पाकिस्तान में पैदा हो रही है। दूसरा जो गरीब और मुतवस्सित तबकात हैं वो पहले ही बड़ी महरूमिया का शिकार हैं, इकनॉमिक डिप्रेशन है, कानूनी मोशगाफियों के वो डसे हुए हैं, लोग जेलों में पड़े हुए हैं, लोगों पर पर्चे हो रहे हैं, नजायज़ रेड हो रहे हैं, उन पर दबाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली जब महंगाई बहुत ऊपर जा चुकी है, बिजली, तेल, खाने पीने का सामान, और फिर वो इंसाफ भी ना मिल रहा हो, इतराम भी ना मिल रहा हो, दफातर में कोई बात सुनने को भी तैयार ना हो, अगर नॉन पॉलिटिकल कल्चर प्रिवेल कर रहा हो, तो थोड़ा सा रिएक्शन गुस्से की तरफ आ जाता है। ये नफसियाती वजूद। सो आप समझते हैं कि ये जो है ये रिएक्शन है। रिएक्शन में सेनेटर नासिर भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सिर्फ अली अमीन ही नहीं जो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़श्ता रात पाकिस्तान इंडिया का मैच था, मैंने ख़ुद उनके सोशल मीडिया, पीटीआई के सोशल मीडिया पे देखा, कुछ लोग उनके रहनुमा हैं, कहते भी हैं
शर्ट्स पहनी हुई थी, इंतहाई नाजेबा किस्म की स्लोगन नेरिंग थी, नारे लगाए हुए थे कुछ मखसूस तस्वीर के ऊपर। आप इस रवैये को कैसे देखते हैं? ये सियासी रवैया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिल्कुल आपकी जो बात है मैं उसकी तायद करता हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर इमरान खान उसी जगह खड़ा है जहाँ उसको 2018 में मुसल्लत किया गया था, उसके दिमाग से एक चीज़ नहीं निकल रही कि वो समझता है कि मुझे जो पहले लाए थे अब मैं ऐसे हालात पैदा करके फिर आऊँगा उसी तरह, और उसको ये परवाह नहीं है कि अवाम पसंद करती है नहीं करती। वो कहता है मुझे आर्मी चीफ मेरा हो, चीफ जस्टिस मेरा हो, ISI का सरबराह मेरा हो, वो मुझे ला के मुसल्लत कर देंगे 2018 की तरह, और मैं इस तरह चलता रहूँ। और जो फिर मुल्क की हालत की 4 साल वो आपके सामने है। अब जिस तरह के हालात हैं, 9 मई वो मानता नहीं, किया उसने है, वो कहता है मैंने जो वो बात है ना वो उसको कभी मानता ही नहीं। ट्वीट है, आप देखें, खुला तजाद, इसको और क्या कहेंगे। ट्वीट मेरा है, ट्वीट आया, मैंने इजाज़त दी है किसी को, क्योंकि पासवर्ड तो मेरे पास है ना। उसने कहा जी मैं जो लिखा है वो मानता हूँ, वीडियो मैं नहीं मानता। भाई ये कैसे होता है? वो मैंने देखी नहीं थी। हर चीज़ वो करता है, लेकिन वो दीदा दानिस्ता कर रहा है। इमरान अभी उसको देखें कोर्ट में जमा कराए कि वो देसी मुर्गे खा रहा है, वो उसको मशीन क्या था एक्सरसाइज के लिए मुहैया है, उसको 8 कमरे खाली करके दिए, वॉक करें, दुनिया की हर चीज़ वो मांगता है, मिल रहा है। आप मुझे अभी वो कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो वो नहीं, उनके तो लीडर कह रहे हैं ना कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ये देखे ना, ये कैद तन्हाई है। अब हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एक चीज़ अदालत में लिख के दी जाती है तो वो सच्चाई होती है, तब कहते नहीं ये झूठ बोलते हैं। तो उसने कभी कोई चीज़ माननी नहीं। आज देखें हुकूमत है ना, हुकूमत कहती है अपोजिशन से मुज़ाकरात करें, क्योंकि उसका जो लेकिन आप भी माशाल्लाह पुराने सियासी वर्कर हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। ऐसी तस्वीर लगाने से क्या आप मकासद हासिल कर सकते हैं? फिर देखें ना, ये फिर वो जो 1971 का इसने ट्वीट किया, मेरा ये मकसद नहीं था, ये उधर ही इसकी रविश वही है। देखें, अपने इदारों के ख़िलाफ़, वो इदारा जो पाकिस्तान की सलामती है के लिए है, ऐसी चीज़ें करना, तो फिर उस पर या तो कौन बंदा कहता है जी मैंने गलती कर दी, माजरत होगी, क्योंकि वो मुसलसल उसी पे चलता रहता है और कोई मानता नहीं। तो ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ अगर 9 मई के लोगों को सज़ा मिल जाती, जो भी है, देखें मैं कहता हूँ कि कोर्टों ने रास्ता रोका ना, हाई कोर्ट या जो जाके अभी तक 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, किसी को सज़ा नहीं मिली। ये चीज़ अगर हो जाती, 2018 के जो लोग थे उनको, कोई भी है, उनको सज़ा मिल जाती तो ये हालात ना होते। लेकिन अब भी मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान वो कहता है ना मानूँ, और रूठा हुआ बच्चा नहीं होता जो कहता है जी मुझे खेलने के लिए चांद चाहिए। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो अब मैं तो कहता हूँ इतना कुछ कौम को भी समझ आ जाएगी और उसकी ये जो रविश है उसको वो ख़त्म करेगा। वो कहता है जी मैंने बात करनी है तो आर्मी चीफ से करनी है, तो कैसे करनी है? बात तो आपको हुकूमत से ही करनी है ना। नादरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कायरा साहब से मेरा क्वेश्चन होगा कि जो जिम्मेदारी है चीफ मिनिस्टर की, वो खा कोई भी हो, और इस मैटर में लकी मरवत में जो कुछ हुआ या टांक में हो रहा है या वज़ीरिस्तान में होता है, ये जिम्मेदारियां फिर कौन पूरी करेगा? अगर जलसों से खिताब ही करना है तो ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ा था। आज मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहीद कैप्टन फराद इलियास के घर गए, उनकी वालिदा सामने बैठी हुई थी। दिल दहल जाता है सुने बगैर वो सीन अगर आप देख लें। तो जो लकी मरवत में हुआ या मसलसल हो रहा है इन अजला में, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर की कोई जिम्मेदारी भी है, या फिर जैसे फतेहाना साहब फरमा रहे हैं कि इंसाफ ना मिले तो रिएक्शनरी हो जाते हैं? फिर बहुत शुक्रिया, फतेहाना साहब का बड़ा एहतराम है, लेकिन मैंने फर्ज किया ना कि अली अमीन गंडापुर से तो कभी अच्छे लहजे की तवक्को नहीं की जाती। वो इसी लहजे के साथ चलते हैं। लेकिन बाकी जमातों की तरफ से मेरी अपनी क़यादत ने कभी भी, बहुत रेयर होता है कि कभी स्पॉन्टेनियसली ऐसे कोई जुमला निकल जाए, लेकिन वो हमेशा रैशनल बातें करते हैं, तहम्मुल से बातें करते हैं, इत्तेफाक राय की सियासत को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं, और उसके जवाब में गालियां भी पड़े तो अपने लहजे बदलते नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब का अपना क़यादत का यही इशू होता है ना, मेरा लहजा तल्ख हो जाएगा तो कोई बात नहीं,
लेकिन अगर मेरी क़यादत का बिलावल साहब और जरदारी साहब का लहजा तल्ख हो गया और वो नामुनासिब हो गया तो वो कैसे डिफेंड होगा, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये बात ये पीटीआई की सियासत का, उनके बयानिए का एक तरीका कार है। ये देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, ऐसे नहीं है ये। दूसरी बात जो आपने फरमाया कि उनकी जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर होता है, लेकिन दहशतगर्दी सूबाई हुकूमतों से बड़ा काम होता है, उससे ज्यादा उनकी कैपेसिटी से बड़ा काम है। तो वो अकेले उसको नहीं जो ओहदा बरा हो सकते। सो हमारी अफवाज भी इसमें कोशां हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इस पर कोशां हैं, हमारे दीगर जो इदारे वफाकी हैं वो भी, और सूबाई हुकूमत भी। ये बेहतर निज़ाम के साथ आप ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं या चीज़ों को कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। इस तसादुम और तलखी की कैफियत में यकीनन आपके ऑपरेशन और कैपेसिटी या जो इस्तेदाद है इदारों की वो भी ख़राब होती है। तो ये भी देखने की ज़रूरत है। और तीसरी बात प्राचा साहब जो सबसे अहम है वो ये है कि ये जो मजहबी इंतहा पसंदी हमने परवान चढ़ाई है, और मजहबी इंतहा पसंदी के गाब में या उसके लिबादे में हमारे कुछ लोग जो हैं वो तालिबान को या इंतहा पसंद माइंडसेट को वो प्रमोट करते हैं। वो यही करते हैं ना कि आके हमारी अफवाज पे हमले कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ तो एक ग्रुप उठता है वो आके इस्लामाबाद को चोक कर देता है, दूसरा उठता है वो आके किसी और शहर को चोक कर देता है, वो आके सड़कें उखाड़ देता है। तो हम क्या करते हैं, हम सारी रियासत उनके आगे हाथ बांधे खड़े हैं, जनाब आइए तशरीफ रखिए, बात कीजिए। तो ये जो माजरत खाना रवैया और ओवरऑल पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर ये जो मजहबियत को हमने ज्यादा परवान चढ़ाया एक रियासती पॉलिसी के तौर पे, हम उसके जहर से, उसके असरात से बाहर नहीं निकल रहे, इसलिए कि हम उसके खिलाफ मुतबादल बयानियां बनाने को तैयार नहीं। एक मिनट कायरा साहब, आपने मादरत खाना रवैये की बात की, इधर रुकिएगा। फतियाना साहब, मादरत खाना रवैया अपनी जगह पे, बट कानूनी अमल चलता रहता है, गिरफ्तारियां माजी में भी होती रहती हैं। लेकिन जब आपकी पार्टी के लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स ये कहें, सड़कें बंद करते हैं, बाजार बंद करते हैं, वो आके इस्लामाबाद बंद करते हैं, और वो आके जो चाहे कर लेते हैं, और हमारी सारी गवर्नमेंट जो होती है रियासती मिशनरी उनके आगे हाथ बांधे खड़ी होती है। हम खुद सियासी लोग जो हैं, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। लेकिन आपकी पीटीआई की लीडरशिप कह देती है कि जी खान साहब हमारी रेड लाइन है, हमारी प्रायोरिटी खान साहब हैं। और जब जज्बात, आपने पहले भी बात की कि इंसाफ ना मिल रहा हो या ज़्यादती हो रही हो, किसी की नज़र में रिएक्शन आ जाता है। लेकिन जब एक पॉलिसी बन जाए कि नहीं नहीं अनटचेबल है, इधर हाथ नहीं लगाना, उससे तो और मसाइल, और आपके सामने बड़े 9 मई हुआ वो। शौकत प्राचा साहब, गुजारिश ये है कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना है। हमारी पॉलिसी तो यही है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो, मुल्क में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ इंश्योर किए जाएं, और यहाँ पे अदालतें दबाव से हटकर इंसाफ दें, और जहाँ जहाँ ज़्यादती हुई हैं इलेक्शन में उनका मदावा किया जाए। दूसरा ये कि बेशक सूबाई हुकूमतें लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबल हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने भी यही बात कही, लेकिन जो दहशत गर्द हैं इनसे लड़ना, बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वफाक के पास हैं, वो कैपेसिटी असला वो वफाकी इदारों के पास है। तो दहशत गर्दों से अकेली खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मुकाबला नहीं कर सकती। बहुत सारे पुलिस शहीद हुए हैं, पुलिस के अफराद भी। और दूसरा जो कल का वाक़या हुआ है, इस पर हमें बहुत, मैं ख़ुद भी बड़ा रंजीदा हूँ और हमें हमदर्दी है शुहदा के ख़ानदानों के साथ। यकीनन हमारे शहीद जो हैं वो उनके नाम सुनहरी रूप से लिखने चाहिए, और उनकी बड़ी कुर्बानी और ख़िदमात हैं पाकिस्तान की खातिर। उनकी जो कुर्बानियाँ उन्होंने जानों की दी हैं, जान देना इतना आसान नहीं होता। तो इसके साथ ये है कि दहशत गर्दी जो है पड़ोसी मुल्कों से आती है, आपको जानते ही हैं, वो नहीं होनी चाहिए। अब ये देखना होगा कि ये किस तरह वो वहाँ पे हालात जो ख़राब हो रहे हैं पड़ोसी मुल्क में, उसका असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि जब सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वो इस तरह उलझे हुए हों, इतनी चीज़ों में उलझे हुए हों, कम अज़ कम फोकस प्रायोरिटी तो वो होनी चाहिए जो प्रायोरिटी बनती है। नहीं, उनकी प्रायोरिटी ऑलरेडी है। अली मीन गंडापुर साहब थोड़ा सा जज्बाती हैं, ज़ुबान ज़रा सख्त इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, और वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे भी हैं। कौमी सूबाई दोनों सीटों पे वो जीते थे,
और दूसरा ये कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा रवायत और रूटीन से हट कर वो फैसले कर रहे हैं, और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल किया हुआ है उन्होंने, और हालात को बेहतर ले जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं, और सारी चीज़ों का आपस में चोली दामन का साथ है। जी कारा साहब, फिर मैं ब्रेक ले। ये है कि अली अमीन गड्ढापुर साहब ने क्या मान करना, वो तो खुद मैं कह रहा हूँ ना कि जो बंदा खुद चीफ एग्जीक्यूटिव होके गए कि पहले अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता पहले सर में ईंट मारो फिर मेरे पास आओ, वो लोगों को मैसेज ये दे रहे हैं। उनका मिजाज क्या है आप जानते हैं। लेकिन अर्ज ये है कि जिस जमात की क़यादत ये कहे कि वो दहशतगर्द, वो तालिबान जो पाकिस्तान की सिपाह पे हमला आवर हैं, सिर्फ ये कह देना कि वो हमारे हमसाया मुल्कों से आते हैं, ये काफ़ी नहीं है। बल्कि वो कौन है, उनके खिलाफ हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है। और अगर एक जमात ये कहती है कि हम तो 50,000 लोगों को आबाद करना चाहते थे, हम तो 5,000 लोगों को यहाँ आबाद करना चाहते थे, हम तो उनसे डायलॉग करना चाहते थे, हम तो उनके साहब मैं यही तो सवालात आपके सामने रख रहा हूँ। बट साहब ये भी शिकायत तो पीटीआई वाले करते हैं ना कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। फतियाना साहब आप सुन रहे हैं, फतियाना साहब क्या कह रहे थे। मसलन बुशरा बेगम साहिबा हैं, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने बाकायदा अब लिखा है कि प्ली किया है उन्होंने कोर्ट में कि मेरी सज़ा ख़त्म कर दी जाए। देखें, सज़ा ख़त्म करना मेरे ख़िलाफ़ ही कोई फ़ैसला होता है तो मैं कोर्ट में जाकर उसकी सज़ा अपने आप को बेगुनाह साबित करूँगा ना। सज़ा अगर कोई गलत फ़ैसला हुआ है या वो समझते हैं कि हमारे साथ भी हुआ ना, मियाँ नवाज शरीफ के साथ हुआ, क्या कुछ हुआ, वो चीज़ें सामने आई, हर चीज़ हुई, लेकिन लेके आए थे। मैं एक बात करता हूँ, वो मेरी बात, वो जज अरशद मलिक की बात किसी ने नहीं सुनी। आसिफ सईद खोसा जैसा बंदा, साकिब नसार जैसा बंदा, अगर उनको बुला लिया जाए अब कि भाई तुम लोगों ने क्यों ऐसी बात नहीं, वो आसिफ सईद खोसा साहब कहते थे वीडियो बनाने वाला कौन है, अच्छा उसने कैसे बनाई, टेढ़े होके बनाई, सीधे होके बनाई, वो वीडियो में जो कुछ जज अरशद मलिक कह रहा है उस तरफ नहीं जाते थे। तो जब अगर बुशरा बीबी कहती हैं कि मैं मुझे इंसाफ दिया जाए तो इंसाफ कोर्ट देगा। अगर वो समझती हैं मेरे साथ ये जो फैसला हुआ मेरे खिलाफ हो, तो हमेशा यही होता है कि फिर आप अदालत में जाके अपने बेगुनाही साबित करते हैं, अदालत उसको बरी कर देती है या उसको उस तरह कंटिन्यू रखती है। तो ये काम होता है अदालत का। ये दुरुस्त है, अदालत करती है फैसले, लेकिन शिकायत ये भी आती है कि जी एक केस में ज़मानत होती है, हुकूमत दूसरा केस डाल के पकड़वा देती है, पकड़ लेती है। देखें, अगर आपने कुछ कितने जराइम में, मैं कहता हूँ ये मैंने अभी पहले बात की थी कि 9 मई ट्विटर 190 मिलियन पाउंड, ये सब सारे गए, ये केसेस हमने नहीं बनाए ना, ये तो इनका किया दरा अपना है। और ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी की है, ये केस इन्होंने नहीं बनाए, ये तो पहले के केस थे, कोर्टों में चल रहे हैं, कोर्ट उनको रिलीफ भी दे रहा है। कोर्ट तो इमरान खान का वो वक्त भी था, वो घर से निकलता था तो कहते थे जो तुमने सोचा ना हुकूमत ने उसकी भी ज़मानत होगी, गुड टू सी यू कहते थे सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, अब इमरान चाहता है मुझे एक और साकिब नसार मिले जिसने ये सारा कुछ किया। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि जो कुछ अदालतों में आजकल जिस तरह की बातें ये लोग अभी ये कहते हैं जी कि हम चीफ जस्टिस को नहीं मानते, ये वो जो है ना स्पेशल केस, स्पेशल सीटों वाला, पहले से इन्होंने शुरू कर दिया एतराज़ कि जी हम चीफ जस्टिस को नहीं मानते, इनको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि जब कोई भी फैसला आएगा इन्होंने यही कहना है हम नहीं मानते। तो हालात ऐसे हैं कि मैं फिर कहता हूँ कि इमरान खान को होश के नाखून लेने चाहिए। अपोजिशन में अगर वो मौजूद हैं तो हुकूमत जब उनसे बात करना चाहती है तो बात एंड ऑफ द डे आपने हुकूमत से ही करनी है। आपने इलेक्शन पे आपको इतराज़ है कि इलेक्शन में शफाफियत नहीं, तो उसके लिए भी हुकूमत और अपोजिशन बैठ के दोनों मिल के कोई ऐसे कवानीन बनाएंगे जिससे आने वाला इलेक्शन जो है वो शफाफ हो। इलेक्शन अब 5 साल बाद होंगे इंशाल्लाह, और जो भी 5 साल बाद इलेक्शन होगी, अगर हमने खिदमत की होगी अवाम हमें वोट देगी, अगर हमारा तो ये यकीन है। नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आइन तो धरने देने की भी इजाज़त देता है, आइन तो तहरीक चलाने की भी इजाज़त देता है, लेकिन हमने रात को न्यूयॉर्क में भी देखा, वहाँ भी फ़िज़ा में कुछ लहराया गया। कायरा साहब, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, नादरीन ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। कायरा साहब, सड़कों पे आना आइन इजाज़त देता है, तहरीक चलाना आइन इजाज़त देता है, कहीं पर सिट इन करना जिसको धरना बोलते हैं आइन तो इजाज़त देता है।
ये न्यूयॉर्क में गुज़श्ता रात पाकिस्तान इंडिया का मैच था, वहाँ भी फ़िज़ा में लहराए गए और एक एतराज़ ये भी आया कि जी एक स्पोर्टिंग इवेंट को पॉलिटिसाइज किया गया। देखिए प्राजा साहब, पहली बात तो ये है कि मैं तो वैसे इस बात का कायल हूँ, जिस तरह हिंदुस्तान की सियासी जमातें, दुनिया भर में जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो वहाँ पे अपनी सियासी शनाख्त नहीं रखते, वो हिंदुस्तानी शनाख्त रखते हैं। हमें पाकिस्तानियों को भी अब इस तरफ जाना चाहिए। ये जो हमारे वहाँ डिवीजन हो जाती है कि वहाँ पे भी हम इसी तरह पाकिस्तान की तरफ पोलराइज बैठे होते हैं, दूसरे के खिलाफ गले फाड़ रहे होते हैं, ये मुनासिब नहीं है। वहाँ हमें पाकिस्तान के सफीर बनना है, किसी जमात के नहीं। तो ये ज्यादा बेहतर रवैया होगा। वहाँ पे अगर किसी जमात के झंडे लहराए गए तो चले, ठीक है, वो इस वक्त जिस मोड में है, जिस कैफियत में है। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ अगर पाकिस्तान, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और आप उस पे जाके झंडे लहरा के अपने नारे लगाएंगे तो क्या मैसेज देंगे आप? तो ये मुनासिब नहीं है। हाँ, जज्बात का इजहार करने के और कई तरीके हैं, और मैं फिर कहूँगा कि किसी एक जमात को, सिर्फ पीटीआई को नहीं कहना, बल्कि सारी जमातों को ये चाहिए कि अपने कारकुनों को इस बात पे कायल करें कि हम बैरून ममालिक में वहाँ जब हम होंगे तो हम सिर्फ पाकिस्तान के नुमाइंदे होंगे। हमारी पॉलिटिकल जो डिवाइड है वो पाकिस्तान के अंदर रहेगी, वो वोटों के हद तक रहेगी, और यहाँ भी वो अक्ल मंतक की बुनियाद पे होगी, वो जज्बात की बुनियाद पे नहीं, वो नफरत की बुनियाद पे नहीं, बल्कि जो जायज बात है वो कहने के लिए, और जिस चीज को मैं दुरुस्त समझता हूँ उसकी नुमाइंदगी करने वाली जमात के साथ खड़ा होने के लिए हमें बातें करनी चाहिए। नफरत के अमल से तो ना कुछ हासिल हुआ है, ना बेहतरी कभी हुई है। फतेहाना साहब, यही बात मियाँ नवाज शरीफ भी कह रहे थे कल परसों। उन्होंने कहा कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ पार्लियामेंट में बैठ के होता है, ना कि सड़कों पे आकर, और वो कह रहे थे कि पार्लियामान के अंदर किरदार अदा करें। वैसे तो सब ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम भी पार्लियामान के अंदर खाई है, आपने भी तो हल्फ लिया है ना यही वाला। प्राचा साहब, गुजारिश ये है कि बड़े मियाँ साहब ने एक बात कही है तो उस पर हमें तो एतराज़ नहीं है कि आइन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, हम भी यही बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि उनके बिरादर मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं। अभी कल हमारे दो मोअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली शंदाना गुलजार और शहरयार अफरीदी को कोयटा पेशी करनी पड़ी, भुगतनी पड़ी। वो कभी कोयटा गए ही नहीं लड़ने झगड़ने के लिए, वहाँ केस बना दिया गया। कल ब्रिगेडियर असलम गुमन साहब के घर पे रेड किया गया, वो जो है हमारे MNA हैं नारोवाल से, तो और भी कई जगहों से शिकायत आई हैं। अब तो सूबाई वफाकी हुकूमतें, सिविल हुकूमतें हैं, और वो इन्हीं की नून लीग की हुकूमतें हैं। तो उन्हें चाहिए कि, मेरा ख्याल है कि अपने सरकारी अफसरान को, पुलिस और जो बाकी इदारे हैं उनको समझाएं और कोई माहौल तो पहले ठीक करें ना। दूसरा ये कि एक इलेक्शन एक्ट 2017 में ख़ुद PDM गवर्नमेंट ने तरमीम की मई 2023 में, और रिटायर्ड जज को निकाल दिया ट्रिब्यूनल में से, ख़ुद इन्होंने किया फ़ैसला। हमने इसको अप्रिशिएट किया। अब जब जज तैनात हो गए हैं हाज़िर सर्विस, तो कहा जी नहीं, अब रिटायर्ड जज भी लगाया जाए। फिर एक नया आर्डीनेंस जारी कर दिया गया, कानून तो नहीं बनाया उन्होंने। तो ये तो मुतनाज़ कानून साजी क्यों करते हैं? ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका हुआ ना। अगर आपको हाज़िर जजों पे यकीन नहीं है और रिटायर्ड जज, वो भी सेशन जज किस्म के, उनको आप 5-5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देकर 10-10 लाख का बिठा देंगे, वो तो कभी ज़िंदगी असम्बली टूट जाएगी, फ़ैसला नहीं करेंगे। ऐसा होता है माजी में। खुद 2013 में मैंने चैलेंज किया था इलेक्शन को, रिज़ल्ट को, और रिकाउंटिंग मांगी थी। तो 3.5 साल लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे रखा, 2 साल 1.5 साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रखा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया। असम्बली दोबारा मैं जीत कर कौमी असम्बली में आ गया, रिकाउंटिंग नहीं हो सकी। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें भी थोड़ा सा, अगर हम जमहूरियत की तस्वीर पढ़ते हैं तो जमहूरियत नज़र भी आनी चाहिए आवाम को। आवाम तो देख रही है कि यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है पाकिस्तान में। बातें तो सियासी हैं ना सारी, और सारी सियासी बातों में, मसलन उन्होंने कहा इस्लामाबाद में जलसा करना है, आप लोगों ने इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त ना दी कि जी रवात जाएं, और रवात से सवात चले गए और वहाँ उन्होंने जलसा किया, यकीनन बड़ा जलसा था। फिर अगर स्पेस श्रिंक की जाएगी तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से जगह भी मुंतखब करेंगे और अल्फाज भी, गुफ्तगू भी, नारे भी अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे। देखिए, बात ये होती है कि
सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आपके सामने है। अगर आप कहते हैं जी हमने जलसा करना है इस्लामाबाद किसी जगह पे जो बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है जहाँ, और उसके बदले हुकूमत दूसरी जगह दे देती है कि वहाँ जाके आप जलसा करें, जलसा जुलूस करने पे तो पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आप इजाज़त देंगे और वो जगह हुकूमत प्रोवाइड करेगी जहाँ उनको सिक्योरिटी भी मिले और आसानी से दूसरी आमदोरफ्त बंद ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, तो ये तो हर दौर में होता रहा है। हम भी जलसा जब मांगते थे कि जलसा वहाँ करना, कहते हैं इधर नहीं उधर जाके कर लें, तो जलसा तो हो जाता है, जलसा करें। लेकिन इमरान खान पीटीआई की जो एक रविश है ना कि हम ना मानूं मैं ना मानूं, वो रविश अगर चलती रहेगी तो आप बताएं इमरान खान जेल में है, हमने नहीं भेजा, उसके अपने काम है जो वो जेल में गया है। अगर वो बाहर आता है अदालत उसको बरी करती है या ज़मानत देती है तो ये अदालत का काम है। जो कुछ भी हो रहा है वो अदालतों के, अगर आप देखें वो भी कहता है कि मेरे साथ अदालत ने, मैं नहीं मानता चीफ जस्टिस को, लेकिन उसके फैसले को नहीं मानता, लेकिन हमने जाना तो अदालत में ही है ना। नवाज शरीफ के साथ जो हुआ, उनको वजारत उज़्मा से हटाया गया, जमात मुस्लिम लीग नून के सदारत से हटाया गया। आज भी मियां साहब कहते हैं कि देखो इमरान तुम जेल में हो, तुम्हें एक नहीं 10 AC मिले, मैंने कभी इस तरफ सोचा भी नहीं कि मैं तुम्हें क्यों AC मिल रहे हैं। तुम तो वो जाके अमेरिका में भी कहते थे कि मैं नवाज शरीफ का AC उतार दूंगा, तो बात यह है उसको कितनी सहूलत मिल रही है। नवाज शरीफ को इंतकाम की सियासत नहीं कर रहे, लेकिन जो कुछ मैं करूंगा उसकी सज़ा तो मुझे मिलेगी। अगर वो गलत है तो अदालत मुझे बरी कर देगी, और ये कहना कि मैं आर्मी चीफ से बात करके जेल से बाहर आ जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। और यही आइन वाली बात तो मैंने खैर फतियाना साहब के सामने भी रखी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर भट्ट साहब, आप तशरीफ़ ले आए। जनाब रियाज फतियाना साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। चौधरी कमरुज़्ज़मान कारा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।